नमस्कार। आज हम वेदों की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाने वाले हैं। जी। ये वो प्राचीन ज्ञान है जिसे सुना गया, लिखा नहीं गया था शुरू में। श्रुति कहते हैं इन्हें। हाँ, श्रुति, बिल्कुल और ये भारतीय संस्कृति, हमारे दर्शन, सबका आधार माने जाते हैं। सही। तो हमारे पास जो जानकारी है वो चारों वेदों का एक खाका तो देती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जी। पर मेरे मन में जो सवाल आता है वो ये कि हजारों साल पुराने ये ग्रंथ, मतलब बिना लिखे इन्हें बचाया कैसे गया? और आज भी ये इतने रेलेवेंट या प्रभावशाली क्यों हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो आइए इसी पर थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये चार वेद हैं क्या? थोड़ा संक्षेप में बताएं। हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन है। उसमें देवताओं की स्तुतियां हैं, मंत्र हैं। अच्छा, स्तुतियां। जी। फिर आता है यजुर्वेद। इसमें यज्ञ, मतलब जो हवन वगैरह होते हैं, उनकी विधियां हैं। ओके, कर्मकांड वाला हिस्सा। हाँ, कह सकते हैं। फिर सामवेद। सामवेद में ऋग्वेद के ही मंत्रों को संगीत के साथ, मतलब गेय रूप में ढाला गया है। अच्छा। गाने के लिए। जी। गाने के लिए। और आखिर में है अथर्ववेद। इसमें आपको रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी बातें मिलेंगी, जैसे औषधि, तंत्र मंत्र भी कुछ हद तक, और गृहस्थ जीवन के नियम वगैरह। काफी विविध है ये तो। हाँ, बहुत। पर इससे भी मतलब जो इंटरेस्टिंग बात है वो है हर वेद की अपनी एक बनावट, एक संरचना। संरचना? कैसी संरचना? हर वेद के अंदर आपको चार मुख्य हिस्से मिलेंगे। पहला है संहिता। ये समझिए कि मूल मंत्रों का कलेक्शन है। अच्छा, मंत्रों का संग्रह। हाँ। फिर आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ये संहिताओं की, खासकर यज्ञों के नजरिए से व्याख्या करते हैं, मतलब विस्तार से समझाते हैं कि यज्ञ क्यों और कैसे करना है। ओके। व्याख्या। फिर हैं आरण्यक। ये थोड़े गहरे चिंतन वाले ग्रंथ हैं। कहते हैं कि इन्हें जंगलों में एकांत में पढ़ाया सोचा जाता था। आरण्यक, जंगल से जुड़ा हुआ? जी। और सबसे आखिर में और शायद सबसे मशहूर है उपनिषद। उपनिषद, हाँ, इनका नाम तो बहुत सुना है। इनमें क्या है खास? उपनिषद असल में वेदों का वो हिस्सा है जहां दर्शन अपने चरम पर पहुंचता है। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, मतलब परम सत्य। ये दुनिया कैसे बनी, जीवन का उद्देश्य क्या है, इन सब गूढ़ सवालों पर यहाँ विचार हुआ है। अरे वाह! आपने वो बातें सुनी होंगी ना, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, या तत्वमसि, तुम वही हो। हाँ, सुना है। ये सब उपनिषदों से ही निकले महान विचार हैं। ये सिर्फ पूजा पाठ से आगे जाकर अस्तित्व के रहस्यों को खंगालने की कोशिश है। कमाल है। और एक बात और जो मैंने पढ़ी थी कि इन मंत्रों को ऋषियों ने रचा नहीं था। हाँ, ये माना जाता है कि उन्होंने इन्हें ध्यान की अवस्था में देखा था। वो रचयिता नहीं, दृष्टा थे। दृष्टा? अच्छा। जैसे विश्वामित्र, वशिष्ठ, ये नाम तो सुने हैं। जी, लेकिन सिर्फ ऋषि ही नहीं, ऋषिकाएं भी थीं, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, मैत्रेयी, इनका भी जिक्र आता है। सच में? उस जमाने में महिला चिंतक, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि शायद उस वक्त ज्ञान परंपरा में महिलाओं की भी एक अहम भूमिका थी। वो सिर्फ सुनने वाली नहीं, बल्कि ज्ञान को देखने और समझने वाली भी थीं। ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो इतना गहरा और इतना विशाल ज्ञान, इसको समझना, संभालना, ये भी तो मुश्किल रहा होगा। हाँ, जाहिर है। और इसीलिए शायद बाद में वेदांग विकसित हुए। वेदांग? ये क्या है? वेदांग मतलब वेद के अंग। इनको आप ऐसे समझिए कि ये वेद समझने के लिए जरूरी टूल्स थे, औजार थे। औजार? जैसे? जैसे शिक्षा, ये सही उच्चारण सिखाती थी। भाई, मंत्रों का सही उच्चारण बहुत जरूरी माना जाता था। हाँ, बिल्कुल। फिर व्याकरण, भाषा को समझने के लिए पाणिनि का व्याकरण तो विश्व प्रसिद्ध है। फिर निरुक्त, शब्दों की व्युत्पत्ति, उनके अर्थ समझने के लिए। छंद, मंत्र किस लय में कहे जाएंगे। ज्योतिष, यज्ञ वगैरह के लिए सही समय निकालने के लिए। और कल्प, कर्मकांड के नियम। अरे वाह, मतलब पूरी एक व्यवस्था थी। जी हाँ। और फिर उपवेद भी आए। उपवेद? वेदांग और उपवेद में क्या फर्क है? वेदांग वेद को समझने में मदद करते थे। उपवेद वेद के ज्ञान को व्यवहारिक जीवन में लाते थे। अच्छा, आयुर्वेद उपवेद है। हाँ, ऐसे ही गंधर्व वेद संगीत और नृत्य के लिए, धनुर्वेद युद्ध कला, और स्थापत्य वेद वास्तुकला। मतलब ज्ञान को सिर्फ थियोरी तक नहीं रखा, प्रैक्टिकल भी बनाया। बिल्कुल, जीवन के हर पहलू से जोड़ा। ये सब अद्भुत है। पर मैं फिर उसी सवाल पर आता हूँ
इतना सब कुछ बिना लिखे हजारों साल तक, ये कैसे मुमकिन हुआ? मतलब कोई गलती नहीं हुई? ये बात वाकई हैरान करने वाली है ना? और इसका श्रेय जाता है प्राचीन भारत की गुरु शिष्य परंपरा और स्मरण शक्ति को, याद करने की शक्ति। हाँ, पर सिर्फ रटना नहीं, गुरुकुलों में इसे कंठस्थ कराया जाता था और इसके लिए बहुत ही वैज्ञानिक और जटिल विधियां थी। विधियां? कैसी विधियां? जैसे पदपाठ, इसमें हर शब्द को अलग अलग करके बोला जाता था। फिर क्रम पाठ, जिसमें शब्दों को जोड़ों में आगे पीछे करके बोलते थे। फिर जटा पाठ, घन पाठ, ये और भी जटिल थे। बाप रे। इनका मकसद यही था कि पाठ में एक अक्षर, एक मात्रा, यहाँ तक कि स्वर का उतार चढ़ाव भी न बदले, पीढ़ी दर पीढ़ी वो वैसे का वैसा ही रहे। ये ज्ञान को बचाने की एक बहुत बड़ी साधना थी। अविश्वसनीय। तो ठीक है, ये सब तो इतिहास की बात हुई। आज के समय में, आज की दुनिया में इन वेदों का क्या महत्व है, या ये बस पुरानी किताबें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनका असर आज भी बहुत गहरा है। शायद हमें सीधे तौर पर न दिखे, पर वो है। कैसे? कहाँ दिखता है असर? देखिए, आज हम योग की बात करते हैं ना। हाँ। दुनिया भर में पॉपुलर है। हाँ, बिल्कुल। योग में जो प्राण की अवधारणा है, ऊर्जा की, ध्यान की प्रक्रियाएं हैं, इनकी जड़ें कहीं न कहीं वेदों और खासकर उपनिषदों के चिंतन में मिलती हैं। अच्छा, फिर आयुर्वेद को ही लीजिए। आज भी एक पूरी चिकित्सा पद्धति है। ये सिर्फ कुछ जड़ी बूटियों के नुस्खे नहीं है, ये वेदों से प्रेरित जीवन जीने का एक पूरा नजरिया है। सही कहा। और अपने संगीत का भी जिक्र किया था शुरू में। हाँ, सामवेद, उसे तो भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम माना जाता है। उसमें मंत्रों को गाने के जो नियम, जो स्वर लिपि की शुरुआती रूप मिलते हैं, उसी ने आगे चलकर हमारे शास्त्रीय संगीत की नींव रखी। और दर्शन, फिलॉसफी? भारतीय दर्शन के जितने भी स्कूल्स हैं, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदांत, ये सब कहीं ना कहीं वेदों को ही अपना आधार मानते हैं। या तो उनसे सहमत होते हैं या उनसे बहस करते हैं, पर शुरुआत वहीं से होती है। और भाषा, संस्कृत भाषा, जिसे कई भारतीय भाषाओं की माँ कहा जाता है, उसका जो स्वरूप है, उसका व्याकरण, वो भी वैदिक संस्कृत से ही विकसित हुआ है। तो मतलब आज भी हमारी संस्कृति, हमारी सोच, हमारी परंपराएं कहीं ना कहीं इन वेदों से जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वो ज्ञान का एक पूरा इकोसिस्टम थे, जिसमें प्रार्थनाएं भी थीं, यज्ञ भी थे, संगीत भी था, दवाइयां भी थीं, और जीवन कैसे जिए इसका दर्शन भी था। ये दिखाता है कि प्राचीन भारत में ज्ञान को कितना समग्र रूप से देखा जाता था। वो जीवन से कटा हुआ नहीं था, बल्कि जीवन के हर पहलू में समाया हुआ था, चाहे वो आध्यात्मिक हो या रोजमर्रा का। सही। तो इन्हें पढ़ना सिर्फ इतिहास जानना नहीं है, ये समझना भी है कि ज्ञान की परंपराएं कैसे बनती हैं, कैसे जिंदा रहती हैं, और कैसे वो आज भी हमें प्रभावित कर सकती हैं। बहुत खूब। ये तो वाकई एक गहरी समझ मिली आज। अच्छा, जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जी। क्या वेदों ने जो बातें कही गई हैं, जैसे ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में, या चेतना के बारे में, मन के बारे में, क्या उनमें आज के आधुनिक विज्ञान या दर्शन के लिए भी कुछ सोचने लायक, कुछ प्रासंगिक सवाल छुपे हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।